Good morning class 2. Welcome back for your Hindi language class. Today we will be continuing with our chapter number 1 भाषा और उसके रूप. बच्चों, पिछली क्लास में हमने भाषा और उसके रूप के बारे में पढ़ा था. अब हम आगे पढ़ते हैं. आपको पता है, जैसे मनुष्य की भाषाएं होती हैं उसी प्रकार से पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है. जी हाँ, सभी पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं. गाय की भाषा क्या होती है? रंभाना. क्या है? रंभाना. बकरी मिमियाना. मिमियाना. घोड़ा हिनहिनाना. घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है. और मेंढक टरटराना. और कौवा क्या करता है? काँव काँव. काँव काँव करना. और बिल्ली म्याऊं म्याऊं. ये तो कुछ उदाहरण हैं. इसी तरह से सभी पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती हैं. अब भाषा के बाद हम जानेंगे कि लिपि क्या होता है. जब हम भाषा बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं. इसी भाषा को जब हमें लिखना होता है तो हमें कुछ चिन्ह की ज़रूरत पड़ती हैं और इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं. और हर भाषा की लिपि अलग होती है. जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी तथा उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है. और हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी कहलाती है. जब आप हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं तो दोनों ही भाषाएं अलग लिपि में लिखी जाती हैं. इंग्लिश की अल्फ़ाबेट और हिंदी की वर्णमाला एक दूसरे से काफ़ी अलग है. इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं. अब हम जानेंगे कि व्याकरण यानी कि ग्रामर क्या है. बच्चों, भाषा तो हर कोई बोल लेता है और बहुत सारे लोग भाषा लिख भी लेते हैं. अपने देश की, अपने प्रांत की, और कुछ लोग तो दूसरे देशों की भी भाषा बोलना और लिखना सीख लेते हैं. लेकिन हर किसी को भाषा का पूरा ज्ञान यानी कि शुद्ध ज्ञान नहीं होता है. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि भाषा को बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बने हैं, कुछ रूल्स. इसलिए अगर हमें भाषा को शुद्ध रूप से जानना है तो हमें इन नियमों का पता होना चाहिए. तो इन नियमों का ज्ञान हमें कहाँ से मिल सकता है? इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण, ग्रामर देता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है. बोलिए मेरे साथ. व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है. तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा के नियम. इसीलिए आपको स्कूल में हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस दी जाती हैं ताकि आपको इन दोनों भाषाओं का पूरा और शुद्ध ज्ञान हो जाए. जब भी आप ये भाषाएं बोलें या लिखें तो सही ढंग से, शुद्ध रूप से बोले और लिखें. अब आपको समझ आया कि व्याकरण क्या है? आइए अब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करते हैं. सबसे पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, विचारों और भावों को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं. क्या उत्तर लिखेंगे? विचारों और भावों को प्रकट करने के
माध्यम को भाषा कहते हैं। अब प्रश्न 2 है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? और इसके आगे है, भारत में बोले जाने वाली अन्य कोई 5 भाषाओं के नाम लिखें। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में बोले जाने वाली अन्य 5 भाषाएं, यहाँ आप कोई भी 5 भाषाएं लिख सकते हैं जो भारत में बोली जाती हैं। और जो मैंने लिखाई है वो है गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तमिल, असमी। अनेक भाषाओं में से आपको कोई 5 भाषाओं के नाम लिखने हैं जो कि भारत में बोली जाती हैं। अब अगला प्रश्न, भाषा के कितने रूप हैं? नाम लिखें। भाषा के कितने रूप हैं और उन रूपों के हमें नाम लिखने हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, भाषा के बताइए कितने रूप हैं? सही जवाब, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अगला प्रश्न है, लिपि क्या है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। तो ये आप उत्तर में लिखेंगे। आपको याद है ना लिपि क्या है? जो चिन्ह हम ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं वह लिपि होते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है, व्याकरण की परिभाषा लिखें। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। क्या लिखेंगे उत्तर में? मेरे साथ बोलिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। मैंने आपको समझाया था कि भाषा का बोलने के लिए कुछ नियम है, भाषा को बोलने के लिए कुछ नियम हैं और उन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण देता है। तो यही हम उत्तर में लिखेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब आप ये सभी प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी व्याकरण नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। इसके अलावा पेज 8, 9 और 10 आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। ये बहुत ही सरल कार्य है, इसे आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरी आशा है भाषा, उसके रूप, लिपि और व्याकरण आपको अच्छे से समझ आया। आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड टेक केयर।